हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मानसी। सो पिछली क्लास में हम क्या कर चुके थे, हमने पढ़ा था कि सी प्लस प्लस का एक सिंपल प्रोग्राम का सिंटेक्स क्या होता है। फिर हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, फिर हम उन वेरिएबल्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं। फिर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखा। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स देखे। फिर हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम करा जिसमें हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला। फिर उसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, SI खुद से निकालना है, शायद वो आपने कर लिया होगा। फिर हमने वेरिएबल को नेम करने के रूल्स पढ़े, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा था स्क्वायर ऑफ अ नंबर यूज़र से प्रिंट कराना है, ठीक है। फिर उसको हमने और अच्छे से करने के लिए एक बेटर वे भी देखा था। फिर आपको होमवर्क मिला था कि आपको सम ऑफ नंबर्स खुद से कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मॉडुलस ऑपरेटर देखा, उसके कुछ पॉइंट्स देखे। फिर हमने लास्ट में टाइप कास्टिंग देखा था। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स से। तो हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स में ऑपरेटर्स जिनकी प्रेसिडेंस बहुत हायर होती है वो पहले इवैल्यूएट होते हैं, उसके बाद लोअर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को इवैल्यूएट किया जाता है। तो इसकी प्रेसिडेंस देखने के लिए आप गूगल कर सकते हैं, सारी प्रेसिडेंस आ जाएगी और उस टेबल को आप लर्न कर सकते हैं। और जहाँ पर भी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम हो जाती है वहाँ पे एसोसिएटिविटी डिफ़ाइन करती है इवैल्यूएशन को, कि लेफ़्ट टू राइट करना है या राइट टू लेफ़्ट चलना है, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल कैर का, जैसे कि हमने पढ़ा था इंट फ्लोट, वैसे ही कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए कैर यूज़ होता है, ठीक है। इंट मेन में आए कैर CH करा, इनपुट डलाया कैर और आउट करा दिया। अभी तक हम सारी चीज़ें सी आउट के बेस पे पढ़ते आ रहे थे, पर अब हम देखेंगे सी इन मतलब इनपुट लेना यूज़र से, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ गया R, हमने इनपुट दिया और R ही प्रिंट आउटपुट आ गया। फिर SKI वैल्यूज़ देखते हैं। SKI वैल्यूज़ देखो क्या होती हैं। स्मॉल A की SKI वैल्यू होती है 97, फिर उसके बाद B की होती है 98, 1 ऐड करते चले जाते हैं। लास्ट में Z की होती है 122। कैपिटल A की वैल्यू होती है 65, फिर 66, B की 67, C की, इस तरीके से आगे बढ़ते रहते। कैपिटल Z की होती है 90, 0 की होती है 48, 1 की होती है 49, एट लास्ट 9 की होती है 57। कैसे हम इन SKI वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। सबसे पहले इंक्लूड iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। इंट मेन में आएंगे, कैरेक्टर लेंगे CH इनपुट से CH को लेंगे, C आउट कराएंगे इंटीजर ऑफ CH। तो CH कैरेक्टर का इंटीजर मीन्स उसकी SKI वैल्यू, तो आउटपुट आ जाएगा A की जैसे 97। आगे बढ़ते हैं। अब इसी का अपोजिट हमें करना हो, मतलब वाइस वर्सा, हमें प्रिंट कराना है कैरेक्टर ऑफ SKI वैल्यू। तो कैसे कराएंगे, इंट मेन में गए, इंट कराया x, C इन लिया x को, कैर CH लिया, इक्वल्स टू करा दिया कैर ऑफ x, C आउट कराएंगे CH को, तो आउटपुट आ जाएगा। मैंने 65 दिया तो मुझे यहाँ पे A प्रिंट करके मिल गया। फिर एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एसोसिएटिविटी और ऑपरेटर्स की हायरार्की पे बेस। तो ये हमारे पास ऑपरेशन है 7 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3.14 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 5.14 हो गया। उसके बाद हमारा प्रेसिडेंस किसका ज़्यादा होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। तो यहाँ पर हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, तो एसोसिएटिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट। तो पहले लेफ़्ट में क्या है 7 डिवाइड बाई 22, तो उसको सॉल्व करा 0 आ गया, इंटू 5.14 इंटू 3/5। फिर लेफ़्ट से सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इंटू 3/5। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 3 से 0 आ जाएगा, डिवाइड बाई 5, तो आंसर इज़ 0।
फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या, x इक्वल्स टू 4+2 मॉडुलस -8। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 2 मॉडुलस -8। तो हमने एक पॉइंट देखा था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ कि जब भी a मॉडुलस -b होता है तो उसको हम सिंपली क्या ट्रीट करते हैं, a मॉडुलस b। तो यहाँ पर वही है, a मॉडुलस -b, 2 मॉडुलस -8। तो उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ 2, ठीक है। 2 मॉडुलस 8 ही ट्रीट करेंगे तो 2 आ जाएगा, एंड 4+2 इज़ 6। इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले जिसको बोलते हैं हम कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशनल सबसे पहले इफ़ एल्स वाला कंडीशनल देखेंगे। ये सिचुएशन डिपेंडेंट होता है, जिससे आपको एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है इनपुट और बताना है कि वो इवन है या ऑड है। तो आपको प्रिंट कराना आता है, इंट मेन में जाएंगे, इंट इंटीजर लेंगे हम, n इंटीजर लेंगे, सी आउट करेंगे, एंटर n और इनपुट करा लेंगे n को। फिर इफ़ कंडीशन पे आ जाएंगे। इफ़ में हम कंडीशन क्या दे रहे हैं कि n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 अगर है तो प्रिंट करा दो इवन नंबर, वरना एल्स प्रिंट करा दो ऑड नंबर। ये इफ़ एल्स होता है। तो आपने एंटर कराया 7, ऑड नंबर आ गया। इवन कोई नंबर प्रिंट करेंगे, इवन आ जाएगा। अब इसी का एक और क्वेश्चन है कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर की प्रिंट करानी है, जो भी इंटीजर आप इनपुट देंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब आप जो भी इंटीजर देंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आनी चाहिए। एब्सोल्यूट को हम बोलते हैं मॉडुलस। अगर मैं कोई भी नंबर लूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर लूँगी तो उसका मॉडुलस पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव लूँगी तो उसका मॉडुलस भी पॉजिटिव आएगा। तो वही हम यहाँ पे करने वाले। तो कैसे करेंगे, इंट मेन में गए, इंट कराया n को, प्रिंट कराया कोई भी नंबर n डालिए, cn ले लिया इनको। इफ़ कंडीशन लगाई, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के, 0 से बड़ा है या उसके बराबर है तो प्रिंट करा दो n, और एल्स वरना क्या प्रिंट करा दो -n। तो अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे मैंने कोई इंटीजर दिया 6 क्या है, 6 जो है वो n से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो हम सीधा क्या प्रिंट करा देंगे उसकी जगह, हमारे आउटपुट में क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दे दूँ -3 तो 0 से छोटा है, मतलब एल्स कंडीशन में आ जाए तो क्या प्रिंट कराऊंगी मैं -n। तो -3 है, उसके आगे -3 करूँगी तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा इफ एल्स कंडीशन से सॉल्व हो गया। एल्स इफ कंडीशन, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किसी आइटम का कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कराया जाए तो हमें प्रोग्राम डिटरमाइन करना है कि सेलर ने प्रॉफिट किया है या लॉस किया, कितने का उसे प्रॉफिट हुआ है और कितने का लॉस हुआ है। तो कैसे करेंगे, सिंपल से दिमाग लगाएंगे। हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है। तो हम 10th क्लास में, उससे पहले भी हम 8th क्लास में पढ़ते आ चुके हैं। कॉस्ट प्राइस CP, सेलिंग प्राइस SP। जब हमें प्रॉफिट होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, SP माइनस CP। और जब हमें लॉस होता है तो हमारा CP ज़्यादा होता है और SP कम होता है। तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, CP माइनस SP। तो वही हमने करा है, कुछ नहीं करा। देखो कोड लिखा, इंट मेन में आ गए, CP को इनपुट कराया कॉस्ट प्राइस को, एंटर कॉस्ट प्राइस Cn में ले लिया। फिर SP को कराया एंटर, सेलिंग प्राइस Cn में ले लिया। इफ़ SP बड़ा है CP से तो प्रॉफिट प्रिंट करा दो। क्या प्रॉफिट प्रिंट करा दो, SP माइनस CP। और एल्स इफ में कंडीशन क्या डाली है, अगर SP से CP बड़ा है तो C आउट प्रिंट करा दो लॉसेस, और CP माइनस SP करा दो प्रिंट। और दोनों में से कुछ भी नहीं है, मतलब ना ही SP बड़ा है CP से, ना ही CP बड़ा है SP से। तो एल्स कंडीशन में क्या आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो वो कंडीशन कब आएगी, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया 60, सेलिंग प्राइस दिया 40, तो हमारा लॉस आ गया 20 का। मल्टीपल कंडीशंस देखेंगे हम क्या यूज़ करके, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। एक पॉजिटिव इंटीजर को इनपुट कराया, बताना है कि वो 3 डिजिट नंबर है या नहीं। कैसे करेंगे इसको, देखो आ जाते हैं। इंट मेन पे आए, इंट n लिया, C आउट कराया, एंटर n, Cn में n ले लिया। इफ़
n इज़ ग्रेटर देन 99, 99 से बड़ा होना चाहिए, 99 इज़ द लास्ट 2 डिजिट नंबर, और एंड 1000 से छोटा होना चाहिए। 1000 सबसे बड़ा नंबर है, फर्स्ट 4 डिजिट नंबर है, तो उससे एक छोटा क्या होगा, उससे छोटा लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा, तो वहाँ तक 3 डिजिट नंबर है। एंड की जगह हम लॉजिकल एंड भी यूज़ कर सकते हैं। सी आउट कराए 3 डिजिट नंबर और एल्स में कंडीशन डाल दिए नॉट अ 3 डिजिट नंबर, तो आप कोई भी 3 डिजिट नंबर डालेंगे तो 3 डिजिट नंबर प्रिंट हो जाएगा, और 3 डिजिट नंबर की जगह अगर आप कोई 2 डिजिट नंबर डालेंगे तो प्रिंट हो जाएगा नॉट ए 3 डिजिट नंबर। अब एक क्वेश्चन है, बताना है कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 और 3, 5 या 3 से नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो हमने इंटीजर लिया n, इंटीजर लिया n, सी आउट कराया एंटर n को, सी इन कराया n। अब आपको इनपुट लेना तो आ ही गया होगा। फिर कई कंडीशन ली, n मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर हम और का इस्तेमाल करेंगे, और लॉजिकल और का, जो कि कब ट्रू होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू होगी तो ट्रू हो गई। तो ये हमने लिया। फिर हमारे डिविजिबल बाय 5 और 3 करा दिया, एल्स नॉट डिविजिबल बाय 5 और 3। अब 3 नंबर्स इनपुट है, बताने हैं कि वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं या नहीं। तो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम पढ़ते ही आते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये उसकी साइड्स है A B C। ये हमने पढ़ा है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो वही प्रॉपर्टी हम लेंगे। इनपुट करा देंगे फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। फिर इफ़ कंडीशन में डालेंगे ब्रैकेट के साथ a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन c, b प्लस सी इज़ ग्रेटर देन a एंड c प्लस a इज़ ग्रेटर देन b। फिर हम सी आउट करा देंगे वैलिड ट्राइंगल, वरना एल्स में प्रिंट करा देंगे इनवैलिड ट्राइंगल। तो हमने फर्स्ट साइड ली 3, सेकंड साइड ली 4, थर्ड साइड ली 5, तो इट्स अ वैलिड ट्राइंगल। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स इनपुट और प्रिंट करेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ देम।